जब से धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की शादी हुई है तब से धनश्री को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि लोगों का कहना है कि उन्होंने युजवेंद्र चहल से इसलिए शादी करी है क्योंकि वो अमीर है, वो इंडियन क्रिकेट टीम में है और वो काफ़ी फेमस भी है, इसलिए धनश्री ने उनसे शादी करने का फैसला लिया। हाल ही में इन दोनों के डिवोर्स होने का र्यूमर चल रहा है और इस टाइम ये कोई र्यूमर नहीं है बल्कि इस टाइम लोगों ने अपने दिमाग में ये फिक्स कर लिया है कि पक्का इनका डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि धनश्री ने अपने नाम में से चहल का सरनेम हटा दिया है और दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है। चहल ने अपने अकाउंट से धनश्री के साथ अपनी सारी फोटोज को डिलीट कर दिया है और वो अपनी स्टोरी पर पोस्ट करके ये बता रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना क्लिप्स। सबसे पहले तो देखो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इन दोनों ने ऐसा किया है। साल 2022 के अंदर भी इंस्टाग्राम पर से धनश्री ने अपने नाम से चहल का सरनेम हटा दिया था और उस टाइम पर भी चहल ऐसी स्टोरी पोस्ट कर रहे थे लाइक बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। तो उस टाइम पर भी लोगों को लगा कि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है चीज़ें ठीक हो गई हों या रीज़न कुछ भी रहा हो, पर इन दोनों का रिश्ता बना रहा था। पर इस टाइम तो इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर से अनफॉलो भी कर दिया है, तो लोगों को लग रहा है कि इस टाइम पर पक्का इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। इन दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को लगा कि ये लड़की धोखा देगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये दोनों मिले कैसे। साल 2020 में युजवेंद्र चहल और धनश्री एक्चुअली डांस क्लासेस के बहाने मिले थे। यूजी डांस सीखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने धनश्री को इंस्टाग्राम पर मैसेज करा। धनश्री का कहना है कि स्टार्टिंग में उन्हें नहीं पता था कि युजवेंद्र चहल जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में है। तो जब चहल ने धनश्री को डांस सीखने के लिए मैसेज किया तो उन्होंने डांस सिखाने के लिए हाँ कर दिया। अब उस टाइम लॉकडाउन था तो इन दोनों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करने लगे। धनश्री काफ़ी अच्छी डांसर है, उन्होंने यूजी को डांस सिखाना शुरू किया था। देखते ही देखते यूजी को धनश्री पसंद आ गई और कुछ वक्त बाद धनश्री को उन्होंने अपनी फीलिंग के बारे में बता दिया और ये भी बोला कि वो उनको डेट नहीं करना चाहते बल्कि वो सीधा उनसे शादी करना चाहते हैं। और ऐसे उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। तो अब हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फाइनली कुछ महीनों की जान पहचान के बाद दिसंबर 2020 में इन दोनों ने शादी कर ली। धनश्री पहले से ही टिकटॉक और यूट्यूब पर हमेशा एक्टिव रहती थी। अब धनश्री के हिसाब से उन्हें नहीं पता था कि चहल इतने बड़े क्रिकेटर हैं। जब वो बॉलिंग करते हैं तो पूरी कंट्री उन्हें सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी धनश्री के हिसाब से उनको नहीं पता था कि चहल कौन है और धनश्री ने उनको हाँ बोल दिया। ये बात जानने के बाद से लोगों की ट्रोलिंग और भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि अब लोगों को एक टॉपिक मिल चुका था। लोगों ने कहा कि अगर उसे मालूम नहीं था कि चहल कौन है तो उन्होंने हाँ ही क्यों बोला। इससे साफ पता चलता है कि धनश्री ने फेम के लिए उसको हाँ बोला है। तो लोगों ने ट्रोल करना चालू कर दिया कि भैया तेरे लुक्स देख और धनश्री के लुक्स देख। एक तरफ युजवेंद्र चहल को लोग उनके लुक्स को लेकर ट्रोल करने लगे, वहीं दूसरी तरफ धनश्री को ये कहकर कि तुमने सिर्फ नाम कमाने के लिए और पैसा हड़पने के लिए चहल से शादी करी है क्योंकि तुम्हें तो और भी अच्छे लड़के मिल सकते थे। सच बात बताऊं तो इन दोनों के रिलेशनशिप को बिगाड़ने का मेन रीजन मुझे लगता है वो है ये ट्रोलर्स। अब साल 2021 के अंदर श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। उस टाइम श्रेयस अय्यर और चहल आईपीएल में एक ही टीम से खेल रहे थे, तो आपस में मिलना जुलना होता रहता था। चहल के घर पर अय्यर काफ़ी बार आ चुके थे, उनकी फैमिली से मिल चुके थे, धनश्री से मिल चुके थे। इसी बीच अय्यर और धनश्री ने मिलकर एक डांस वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। उस वीडियो पर लोगों ने उन पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे कि यहाँ से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, यूजी भाई मैं तो नहीं सहता, फीलिंग सैड फॉर चहल, ये रिश्ता क्या कहलाता है, धनश्री और अय्यर की जोड़ी बहुत अच्छी है। मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स जो बहुत ही नेगेटिव थे। और पार्टी वगैरह में भी धनश्री और श्रेयस अय्यर साथ में देखे जाते थे, इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ उनकी आई थी। तब भी लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि भाई चहल भाई का तो कट गया। मतलब लोगों ने हद पार कर दी थी, इस लेवल की ट्रोलिंग की थी। हर कोई धनश्री और अय्यर को एक दूसरे से जोड़ रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। बात तो तब आगे बढ़ी जब कुछ आर्टिकल्स ने इन र्यूमर्स को हवा देनी शुरू की। उन आर्टिकल्स में लिखा था कि धनश्री ने यूजी को धोखा दिया है और ये एक पार्टी में श्रेयस अय्यर के साथ देखी गई थी। मतलब जो भी कुछ कहानी बनाई गई वो सिर्फ कमेंट्स के थ्रू बनाई गई। लोगों ने कमेंट कर करके इस अफवाह को इतना ज़्यादा बना दिया कि धनश्री कभी यूजी को नहीं चुनती अगर उसके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि वो इतना गुड लुकिंग नहीं है। फिर साल 2024 में धनश्री ने झलक दिखला जा शो में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है। इस बंदे का नाम है प्रतीक उत्तेकर। ये झलक दिखलाजा शो के अंदर पार्टिसिपेंट था। तो इनकी झलक दिखलाजा शो के बाद एक पार्टी हुई थी जिसमें सभी कंटेस्टेंट, जज सब थे। इसी पार्टी की धनश्री और प्रतीक की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई। ये बंदा
धनश्री से एकदम चिपक कर खड़ा था। धनश्री वर्मा और प्रतीक ने मिलकर इस फोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। कमेंट सेक्शन उस टाइम पर भद्दे कमेंट से भर गया था। लोग सच्ची में गंदा वाला ट्रोल करने लग गए थे। धनश्री को लोग बोलने लगे कि तुम्हारा हस्बैंड है और तुम किसी और के साथ ऐसे चिपक कर फोटो खिंचवा रही हो। ये फोटो इतनी ज़्यादा खराब थी कि मतलब कोई भी बीवी ऐसा करेगी तो हर किसी को गुस्सा आएगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रतीक ने सिर्फ धनश्री वर्मा के साथ ही फोटो डाली थी, इसने और भी फीमेल कंटेस्टेंट्स के साथ बहुत सारी सेम फोटो खींच रखी थी जिसमें वो सबके साथ चिपक कर खड़ा हुआ था। लेकिन गुस्सा आना तब चालू हुआ जब वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें लोगों ने कहा कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, और प्रतीक ने ऐसे कमेंट्स को लाइक कर रखा था। फीलिंग सैड फॉर चहल, भाई भाई का तो कट गया, ऐसे ऐसे कमेंट्स जो प्रतीक उत्तेकर ने लाइक कर रखे थे। और एक कमेंट तो इतना गंदा था, फिर भी उस कमेंट को प्रतीक ने लाइक कर दिया। ये कमेंट सीधा मजाक था धनश्री और यूजी के रिलेशनशिप का। लेकिन धनश्री वर्मा ने भी इसके लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने इग्नोर कर दिया। इस चीज़ को अब बाद में लोगों ने बहुत ट्रोल किया। धनश्री ने लोगों को बोला कि भाई तुम लोगों की वजह से मेरा घर बिगड़ रहा है और सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं, मेरे पति के साथ में मेरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो रही है, मेरे दोस्तों में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग इतना ट्रोल कर रहे हो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब ये सारी चीज़ पक्का इन दोनों की रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट लेकर ही आई होगी। आप लोग कोई भी पोस्ट उठाकर देखोगे, चाहे वो धनश्री की अकाउंट पर हो या फिर कोई और पेज पर, धनश्री की फोटो या वीडियो अपलोड करता है तो हमेशा उनके कमेंट में नेगेटिव बातें ही मिलती हैं। लोग कभी उन्हें किसी और के साथ जोड़ते हैं तो कभी किसी और आदमी के साथ। और चहल भी अगर अपनी वाइफ के साथ कोई फोटो डालते भी हैं तो भी ऐसे ही कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कोई भी एक पॉजिटिव कमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बातें की जाती है। अब इन दोनों ने किस इंटेंशन से शादी की है ये कोई और नहीं बता सकता। धनश्री ने किस रीज़न से शादी करी है, लोगों को उनके बारे में स्पेकुलेशन लगाने का कोई हक नहीं है। चाहे उन्होंने पैसे के लिए, प्यार के लिए, चाहे फेम के लिए, किसी भी रीज़न से शादी करी हो, उसे वही जानती हैं। लेकिन लोग उन्हें लगातार ट्रोल करते रहते हैं। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब उनके कमेंट सेक्शन में कोई पॉजिटिव कमेंट दिखता हो। लोग धनश्री को टारगेट करते ही रहते हैं। सबसे बुरी बात तो ये है कि इन सब में चहल कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह यही लिखा जाता है कि यूजी तो इतना गुड लुकिंग भी नहीं है, ये इतनी हॉट लड़की उसने कैसे पटा ली। हर दिन उनके लुक्स को लेकर इंटरनेट पर ऐसे ही कमेंट किए जाते हैं, उन्हें अगली बोला जाता है। ऐसे में चहल को क्या फील होता होगा वो वही जानते हैं। धनश्री चहल से 6 साल छोटी हैं। शादी के वक्त यूजी 30 साल के थे और धनश्री 24 साल की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें डिसेंट फेम मिल चुका था। और शादी के वक्त उनकी एज कितनी थी ये इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को लगता है कि यूजी बच्चा है और उसको फंसाया गया है। उन्होंने ज़िंदगी देखी ही नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जिस एज में शादी की है ना, उस एज में वो अच्छे खासे मैच्योर थे, तो सब कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने धनश्री से शादी की होगी। पर आज इंटरनेट पर उनके फैंस का कहना है कि धनश्री ने उनको फंसाया है, उनके पैसों के लिए शादी की है। पर अगर यूजी धनश्री के अलावा किसी और से भी शादी करते ना तो लोग उसको भी ऐसे ही ट्रीट करते। लोग कभी खुश होते ही नहीं हैं। लुक्स के बेसिस पर किसी रिश्ते को जज नहीं करना चाहिए, पर सच तो ये है कि एज अ ह्यूमन हम ऐसा करते हैं। हम लोगों के अपीयरेंस की बेसिस पर उन्हें कैटेगराइज करते हैं। अगर धनश्री के फेम की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके फेम और नेटवर्थ में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो चहल की वजह से हुआ है। शादी से पहले धनश्री फेमस थी, लेकिन इतनी फेमस नहीं थी कि सबको उसके बारे में पता होगा। लेकिन इंडियन क्रिकेटर के साथ नाम जुड़ने के बाद उनको काफ़ी एक्सपोजर मिला, पर इन सब के साथ साथ उन्हें एक्सट्रीम अमाउंट में हेट भी मिलने लगा। तो लोगों को अपनी अजम्पशंस दूसरों पर थोपना बंद कर देना चाहिए और खाली पीले में किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन सेलिब्रिटीज़ को। ये इतने नादान नहीं है कि कोई भी उनका फ़ायदा उठा लेगा। लगातार अपने कैरेक्टर पर हमला होते देख धनश्री वर्मा ने एक जवाब दिया है। धनश्री वर्मा ने इस तरह की खबरों से आहत होकर, सोशल मीडिया ट्रोलिंग से आहत होकर अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाई है। धनश्री वर्मा ने ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिन मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए काफ़ी मुश्किल रहे। सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली बात यह है कि बिना आधार की खबरें लिखी गई हैं, कोई फैक्ट चेक नहीं किया गया। बिना चेहरे वाले ट्रोल्स ने मेरे खिलाफ नफरत फैलाई और मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया। मेरे कैरेक्टर पर हमला किया गया। मैंने सालों तक कड़ी मेहनत की है इस रेपुटेशन और सम्मान को पाने के लिए। मेरी खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत को दिखाती है। सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाना बिल्कुल आसान है, किसी को ऊपर उठाना आपकी ताकत को दिखाता है। मैंने अपने संस्कारों को साथ रखते हुए, अपने सच पर फोकस रखते हुए आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। सच हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहता है, किसी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय। ये स्टोरी धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी। किसी भी चीज़ को क्लियर करने या जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ये इन दोनों का पर्सनल मामला है। सेलिब्रिटीज़ की लाइफ पर खबरें बनना एक नॉर्मल सी बात है, उसको लेकर बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि तलाक की बात तक पहुंचना या किसी भी डिसीजन तक पहुंचना किसी भी रिपोर्टर को तब तक नहीं बोलना या लिखना चाहिए जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो। मीडिया नॉर्मली ये भी तो बोल सकती थी, ये भी तो खबरें छाप सकती थी कि भाई एक दूसरे को अनफॉलो किया है, फोटो डिलीट कर दी। लेकिन नहीं, मीडिया तो रूमर्स फैलाने में नंबर 1 है। कभी वो धनश्री के अफेयर की बात फैला देती हैं, तो कभी इन दोनों के डिवोर्स की। किसी को गोल्ड डिगर कहना, किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला है, ये बिल्कुल गलत है। दो लोगों की क्या कहानी है ये दो लोग ही बता सकते हैं। जब चहल और धनश्री ने एक दूसरे के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला है तो लोगों को धनश्री का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको लेकर घटिया मीम नहीं बनाने चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नई केस के साथ।